अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महाविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होगा। अदालतें हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अक्सरियत से मुअत्तल किया। अदालत ने करार दिया 9 मई वाक़यात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी है। केस में फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी बेंच के रूबरू इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने करार दिया 9 मई वाक़यात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फौजी अदालतें मुल्ज़िमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी। केस में फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकला ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। मुकालमा किया वकला जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें। ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। जस्टिस सरदार तारिक ने दौरान समाअत गुज़िश्ता रोज 23 फौजियों की शहादत का तज़किरा किया। इस्तफसार किया जो 23 बच्चे शहीद हुए, इन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कल अदम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। अब फौजी अदालतें ट्रायल दोबारा शुरू करेंगी। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद और याहिया फरीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले भी मौजूद हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अदालत ने नई तारीख रकम की कि पहली बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत समाअत हुई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नीचे सुनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एज अ राइट ऑफ अपील इस चीज को लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर। और उन्होंने साथ दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट देखी है वो ये है कि एक वो जो 23 अक्टूबर वाला फैसला था उसमें रीजनिंग भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस, एस्टैब्लिश्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हमेशा से यही रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है अगर सिविलियंस मिलिट्री के एम्बिट में फॉल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर ऑर्डर आ गया था उसने सारा डिस्टर्ब कर दिया था ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपके मुल्क की एक एस्टैब्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस थी, और सिर्फ आपके मुल्क की ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं बल्कि दुनिया की एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी की भी ज्यूरिस्प्रूडेंस थी। तो आज का जो फैसला है उसने वो जो डिस्टर्बेंस थी उसको क्लियर करके और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस थी उसको वापस एस्टैब्लिश कर दिया, और एक अच्छा फैसला है। लेकिन एटलीस्ट जो ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट में पेंडिंग थे वो स्टार्ट होंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में पीटीआई के साबिक चेयरमैन की अबूरी जमानत खारिज कर दी। नैब ने जमानत खारिज होने के बाद तोशाखाना केस में भी साबिक चेयरमैन की गिरफ्तारी डाल दी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि बादिउल नजर में तोशाखाना तहाइफ वसूली में बेकायदगियाँ हुई। अदालत ने कहा जिस्मानी रिमांड के बावजूद साबिक चेयरमैन जेल में ही रहेंगे और उनसे जेल में ही तफ्तीश होगी। उधर नैब ने जमानत खारिज होने के बाद तोशाखाना केस में भी साबिक चेयरमैन की गिरफ्तारी डाल दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि साबिक पीटीआई चेयरमैन का जुमेरात को जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने केस की समाअत अडियाला जेल में की। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लगाए गए इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा हम जुमेरात को गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए 3 सरकारी गवाहान तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
बानी पीटीआई और बुशरा ने बादियो नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर शरई निकाह केस के काबिल समात होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने अदालत में दरख्वास्त दायर की और इल्ज़ाम लगाया कि पीरी मुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तेमाल किया गया और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। खावर मानिका के मुताबिक अपनी अहलिया बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनी जाएंगी। अदालत ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज़ पर मुकर्रर होंगे। केस ज़ेर इल्तिमा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 1 के तहत ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट का तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर मुकर्रर होंगे। केस ज़ेर इल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि केस जजेस कमेटी की तश्कील करदा बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। आईनी सवाल वाले केस पर कम अज कम 5 रुकनी बेंच की जरूरत की निशानदही एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने की थी। मीर बादशाह कैसरानी केस के दौरान 2 रुकनी बेंच ने लाहौर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया था। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। मुख्तसर तहरीरी फैसले में एहतसाब अदालत का 24 दिसंबर 2018 का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला 1 सफ़े पर मुश्तमिल है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपील मंजूर करने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी होंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज लग गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। कमीशन ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने नियाजुल्लाह नियाजी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस से मुतालिक नोटिस भी अरसाल कर दिया। नोटिस में इन्हें 18 दिसंबर दिन 10 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन रूल्स 2020 और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुताबिकत नहीं रखते। इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद ही कमीशन सर्टिफिकेट जारी करता है। इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी सजा पाकिस्तान को मिली। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले वो जाली मुकदमात से बरी हो गए हैं। मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हमें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। क्या जजेस ऐसी बातें करते हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। जो जाली मुकदमात से उनसे बरियत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने जाहिर हो गया है। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाज़त नहीं देता था। उन्होंने इकामा निकाल लिया। पता नहीं क्या कहाँ से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मुल्क मुश्किल में है, सियासी इख्तलाफ को भुलाना होगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के खिलाफ वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा
मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बात की गई। एक फैसले की वजह से मुल्क 10 साल पीछे चला गया। मुल्क मुश्किल में है तो हम अपना सियासी इख्तलाफात को भूल के एक पाकिस्तान बन के उन मसाइल का मुकाबला करें। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, चाहे वो का दहशतगर्दी के वाक़या में मुलव्वस लोग हो या जो भी इस मुल्क का दुश्मन हो, मुखालिफ हो, हमारे आपस का लड़ाया का फायदा उठाते रहेंगे। दहशतगर्दी का वाक़या रियाह खान में हुआ। मैं मज़ाहमत करना चाहता हूँ, इस वक्त जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, इसका मुकाबला हमने सब मिलके करना है। अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर न सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई, इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो बुरा सौदा नहीं, नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई, हमें इलेक्शन ज़रूर चाहिए लेकिन शफाफ इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन किस लिए है अगर वो ये बातें नहीं सुनेगी? फैसला देने में कुछ ताखीर करते ताकि फासला आ जाता, और ये मुलाकात और ये ट्वीट इस फैसले पर असरअंदाज होने की बहस न छेड़ता कि वज़ीर-ए-आज़म तो हर पार्लियामानी मेंबर बन सकता है, लेकिन यह है कि जिसके पास अक्सरियत होगी वही बनेगा। चाहे रियासती इदारे हों, चाहे सियासी जमातें हों, वो तकरीबन यकसां तौर पर मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और यही यकसां सोच जो है वो मुल्क को आगे बढ़ा सकेगी, आइन को की रहनुमाई में बढ़ा सकेगी। आइन से मावरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीपल पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है इस वक्त, लेकिन यानी कोई ऐसा मखतूता नहीं है आने वाले मुस्तकबिल के लिए, लेकिन ऐसा है कि पीपल पार्टी से हमने कोई फासले भी पैदा नहीं किए हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। आसिफ सरदारी ने मेरे लिए ये बात मजाक में कही। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद कहा, कोई पार्टी गलत रास्ता ना ढूंढे, एक पार्टी को दिखाया जा रहा है कि उनका उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म होगा। हमारी प्रायोरिटी ये है पीपल्स पार्टी की कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने मोहतरमा की जगह पे। और जहाँ तक मेरी बात है, ये मजाक में उसने कहा है, कोई सच्ची बच्ची नहीं कहा है। न मैंने आज तक वज़रात मांगी है। वज़ीर आज़म तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने कभी भी चीज़ मांगी नहीं है, और ये पार्टी की मेहरबानी है कि हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है। अब अगर एक पार्टी को आप लोग दिखा रहे हो कि ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, और वो ख़ुद कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के पेज पे हैं, तो इमरान खान की तरफ पेज पे हैं, इमरान खान और उसमें फ़र्क नहीं है। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि सब एक जैसे हों, सब इलेक्शन लड़ें, आवाम के पास जाएं और गलत रास्ता कोई नहीं ढूंढे। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी, कई सराइयाँ दुरुस्त नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इब्हाम नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। नवाज शरीफ के साथ सरकारी हैसियत में काम करने से वाबस्तगी रही है, उनके सियासी एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करता। बात करेंगे गजा की। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 196 फ़लस्तीनी शहीद और 499 ज़ख्मी हो चुके हैं। मुतादिद अफराद तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 18,608 हो गई है। 50,594 ज़ख्मी और हज़ारों लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर मिसाइल हमले किए गए, मुतादिद अफराद शहीद हुए। हमास ने गोलान ब्रिगेड के कर्नल समेत 10 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। मगरबी किनारे के इलाके जनैन में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयों के दौरान कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 196 फ़लस्तीनी शहीद, 499 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 18,608 हो गई। 50,594 फ़लस्तीनी जख्मी और हजारों लापता। हमास ने कर्नल समेत 10 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर बमबारी की, जिससे मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 196 फ़लस्तीनी शहीद और 499 ज़ख्मी हो गए। मुतादिद अफराद तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हैं, जिसकी वजह से अमवात में इजाफे का अंदेशा है।
इसराइली हमलों में शहादा की मजमूई तादाद 18,608 हो गई, 50,594 जख्मी और हजारों लापता हैं। गजा वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 296 फलस्तीनी मेडिक्स, सिविल डिफेंस के 32 और अक़वाम मुत्तहिदा के 134 अहलकार हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने गजा में जमीनी ऑपरेशन में अब तक के बड़े जानी नुकसान का एतराफ कर लिया। हमास से गोलान इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड करने वाले कर्नल समेत 10 फौजियों को हलाक कर दिया। गजा में जमीनी ऑपरेशन में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 115 हो गई। उधर मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयों के दौरान कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। कतर ने रफा में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम कर दिया, जहां ऑपरेशन रूम और ICU की सहूलत मौजूद है। दूसरी जानिब अमरीका के मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेवान जुमेरात को इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का दौरा अगले हफ्ते मुतवक्के है। दुश्मन तो दुश्मन, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। अमेरिका भारत में सिफारती सर्दमोहरी आ गई। भारतीय एजेंसियों की गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी जाहिर होने के बाद अमेरिकी सदर को जनवरी 2024 में होने वाले रिपब्लिक डे और क्वाड समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। भारतीय सतह पर भारत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना। भारत मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों की भेंट चढ़ गया। कनाडा के बाद अमेरिका के साथ भी भारत के सिफारती ताल्लुकात में तनज़्ज़ुली। भारतीय एजेंसियों की गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मंसूबाबंदी जाहिर होने के बाद अमेरिका ने भी भारत से मुंह मोड़ लिया। मोदी ने अमेरिकी सदर को जनवरी 2024 में होने वाले रिपब्लिक डे और क्वाड समिट में मदऊ किया था। भारत में तैनात अमेरिकी सफीर ने अमेरिकी सदर के भारत न आने की तस्दीक कर दी। जनवरी 2024 की तारीख से कबल रवां साल मई में क्वाड समिट मुनक्किद करने का ऐलान ज़ेरे इल्तिवा हो चुका है। अमेरिकी सदर की भारत के रिपब्लिक डे और क्वाड समिट में शरीक न होने की वजह से भारत का सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश में मुलव्विस होना है। G20 समिट में नाकामी के बाद अब आइंदा माह होने वाले क्वाड के इजलास का न होना भारत के लिए एक और बड़ी नाकामी है। आइन पर अमल करो, लाकानूनियत नामंजूर। शहरी भारतीय पार्लियामेंट में घुस गए, जिन्होंने ऐवान में स्मोक कैन खोल दी। पार्लियामेंट में धुआं फैल गया। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई गैर मुनसिफाना फैसले के बाद अवाम कानून पर अमल के लिए एहतजाज करने लगे। भारत में कानून बचाओ तहरीक जोर पकड़ने लगी। विजिटर गैलरी से 6 अफराद पार्लियामेंट के अंदर कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा। अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है, जिससे पार्लियामेंट के अंदर धुआं भर गया। अरकान पार्लियामेंट ने एक शहरी को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पार्लियामेंट के बाहर भी आइन पर अमल के नारे गूंजते रहे। पुलिस ने एक खातून समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स 66,000 की भी हद गंवा बैठा। सराफा बाजार में सोने की फी तोला कीमत 1,000 रुपये कम होकर 2,12,600 रुपये हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद कम हो गई। रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 66,000 की हद भी गंवा बैठा। मार्केट 1146 पॉइंट की कमी से 65,280 पर बंद हुई। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 67,093 जबकि कम तरीन सतह 64,742 रही। उधर सोने की फी तोला कीमत 1,000 रुपए कम होकर 2,12,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 858 रुपए की कमी से 1,82,270 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब डॉलर का रिवर्स गियर जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे कमी से 283 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे कम होकर 284 रुपए 50 पैसे पर आ गया। बोल न्यूज़ बन गया किसानों की आवाज़। बोल न्यूज़ ने किसानों का बड़ा मसला हल करवा दिया। खाद की बढ़ती कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर बोल न्यूज़ ने आवाज़ उठाई। निगरान हुकूमत का सख्त एक्शन। किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर ने बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया।
बोल न्यूज बना किसानों की आवाज। यूरिया की बढ़ती कीमतें और जखीरा अंदोजी ने किसानों को कर दिया परेशान। ऐसे में बोल न्यूज मैदान में आया और किसानों की आवाज उठाई, जिसके बाद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस लेते हुए जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। यूरिया खाद की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लगाने के लिए सख्त इकदाम का मंसूबा बनाया। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद मियां उमर मसूद ने बोल न्यूज के प्रोग्राम बोल व्यापार में बोल का शुक्रिया अदा किया। कहा, बोल न्यूज के लिए किसान और उनके खानदान दुआगो हैं। हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। मैं बोल न्यूज को सलाम पेश करता हूं और बोल न्यूज की पूरी टीम को, खास तौर पे अरबाब जहांगीर साहब को, कि आपने जो काम किया है आपको अंदाजा नहीं है कि आपको कितने लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। ये किसान जो है ये मजबूर होता है, लेकिन आपने जो आवाज़ बने हैं किसान की, तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं जो हैं वो पूरी बोल न्यूज़ की टीम को लगेंगी। दूसरे नंबर पे मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये आवाज़ सुनी और इस पे एक्शन लिया। बोल न्यूज की काविश को किसान इत्तेहाद ने सराहा और कहा, बड़े मगरमच्छ खाद जखीरा करके मार्केट में शॉर्टेज पैदा करते हैं और फिर ब्लैक में यूरिया खाद महंगे दामों फरोख्त की जाती है। उम्मीद का इजहार किया कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद सख्त एक्शन होगा। धरती का एक और बेटा धरती पर कुर्बान हो गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बूरेवाला के बहादुर सपूत ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। मुकम्मल फौजी एहसास के साथ शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई, तदफीन कर दी गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीत चुका है, बस ऐलान बाकी है। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्द एक हमला करेंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। हमारे कई हज़ार जवान शहीद हो चुके हैं और कई हज़ार तैयार हैं। CMH में जवानों को हौसला देने गया था, उन्होंने मुझे हौसला दिया। सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है, इसके वक्त का तयन होना बाकी है। इस बीच में कहीं हमें नुकसान होगा, कहीं दुश्मन को नुकसान होगा, लेकिन हारी हुई जंग वो लड़ रहे हैं, जीती हुई जंग हम लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खौफज़दा करना चाहते हैं हमें, मौत से डराना चाहते हैं हमें, कोई खौफज़दा नहीं होगा। जितनी देर तक लड़ना चाहते हैं ये ख्वाहिश और ये ज़िद भी पूरी कर लें। कई हज़ार हमारे शहीद हुए हैं, कई हज़ार तैयार हैं इसके लिए। ये एक हमला करेंगे, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये 10 कदमों की तरफ आएंगे, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये याद रखें, आज मैं हूँ, मैं कल मारा जाऊँगा, ये आ जाएगा, ये मारा जाएगा, कोई और आ जाएगा। ये जंग जीती हुई लोगों की है और हम जीते हुए लोगों के साथ हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तुर्क फ़ज़ाया के कॉम्बैट कमांडर जनरल इस्माइल ने सरबराह पाक फ़ज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से उनके दफ्तर में मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर बिलखुसूस दो तरफ़ा तरबियत और हालिया मुश्तरका मनसूबों में होने वाली पेशरफ्त के साथ हवाबाजी की सनत में ताउन के लिए नई राहें उस्तवार करने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाया को जिद्दत से हमकनार करने के लिए जारी हिकमत अमली और फ्रेमवर्क से आगाह किया, जिसमें नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ की शमूलियत, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तक़वियत देने और तरबियती शोबे में एक जामे तंजीम नौ शामिल है। तुर्क फ़ज़ाया के कॉम्बैट कमांडर जनरल इस्माइल ने पाक फ़ज़ाया की पेशा वाराना महारत को सराहा। दोनों बरादर ममालिक के माबैन मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस का मकसद पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के सेक्शन 462 में तरमीम करना है। बिजली तकसीम कर कंपनीज को बिजली चोरी की FIRs दर्ज कराने में मुश्किलात थी। नए ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के वाक़यात काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हो गई। बिजली चोरी ग्रेड 17 या ऊपर के ऑफिसर की शिकायत पर काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होगी। बिजली चोरी बिजली कंपनीज के नामजद अफराद की शिकायत पर काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होगी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 89(1) के तहत जारी किया है। हुकूमत का कहना है कि ऑर्डिनेंस से तकरीबन 590 अरब रुपए की बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
टोबा टेक सिंह में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर बहन, 2 बहनोइयों, भांजी और वालिदा को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। मुलजिमान ताहाल फरार हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोलीस के नुमाइंदे सुल्तान सिद्धू से। बताइएगा सुल्तान, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सिंह में जमीन के तनाजे पर खून की होली। कत्ल के लर्ज़ाखेज़ वारदात ने दिल दहला दिए। हीरा कॉलोनी में रात गए मुलजिम इमरान ने साथियों के साथ मिलकर वालिदा, बहन, बहनोई और भांजी को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरी वारदात नीलम जब्बार टाउन में की। दूसरे बहनोई अब्दुल खालिक को कत्ल और भांजे को जख्मी करके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। मुलज़म इमरान जो कि कदीर का साला है, उससे उसकी बहनें जो है वो जायदाद का हिस्सा मांगती थी, जिसकी वजह से उसने अपने बहनोई को, अपनी बहन को और अपनी वालदा को और अपनी भांजी को कत्ल कर दिया रात के वक्त। इसके बाद जो उसकी दूसरी बहन थी, सुबह के वक्त इसने उसके बहनोई पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में अब्दुल खालिक जो उसका दूसरा बहनोई है वो और उसका एक भतीजा वो ज़ख्मी हुए हैं। और हमने मुलज़म को अरेस्ट करने के लिए अपनी टीम्स जो है वो तश्कील दे दी गई है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी पुलिस से वारदात की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट के बारे में इजलास हुआ है। सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक़ अल्लादीन ख्वाजा, IG इस्लामाबाद, एडिशनल IG सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब पुलिस, NGOs के नुमाइंदों और हुकूमत के आला हुकाम ने शिरकत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट के मौसर नफाज और आगाही की ज़रूरत है। तमाम सूबों की पुलिस और ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान मौसर राबताकारी और मालूमात का फौरी इश्तराक लापता और मुकवी बच्चों की बरवक्त बाजियाबी में मदद कर सकता है। खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट कल से पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई है। मुकाबले के लिए कैंगरूज स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हरीफों पर यलगार का प्लान बना लिया। मैदान शान का इम्तिहान, कैंगरूज का सामना करने के लिए तैयार है टीम पाकिस्तान। उछलती गेंदें हैं, तेज बॉलर्स की यलगार है। खिलाड़ियों ने कैसे सामना करना है, कौमी टीम ने प्लान फाइनल कर लिया। 4 फास्ट बॉलर हरीफों पर वार करेंगे। एक स्पिनर भी मेजबान बैटर्स को घूमती गेंदों से घुमाएगा। पर्थ में बेनुकादे टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। फोटो सेशन में दोनों कप्तानों ने हिस्सा लिया। टीम ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन कैप्स से मुकाबले के लिए पत्ते शो कर दिए। कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड के अलावा डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा टीम में शामिल। मार्नोस, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी भी एक्शन में होंगे। मिचेल स्टॉक और जोश हेजलवुड भी मैदान में उतरेंगे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट कल से खेला जाएगा। मुल्क भर से हज दरखास्तों की हदफ से कम दरखास्तें वसूल होने पर वजारत मसबी अमूर ने वजारत खारिजा से मदद मांग ली है। वफाकी वज़ीर बराए मसबी अमूर कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखाने स्पॉन्सरशिप स्कीम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद कर रहे हैं। स्कीम के तहत 16 रोज में 25,000 में से सिर्फ 2,000 हज दरख्वास्तें बैंकों को मौसूल हुई, जिसके बाद हज के लिए डॉलर जमा करने के लिए वजारत मजहबी उमूर ने वजारत खारजा से मदद मांग ली। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में स्पॉन्सरशिप स्कीम की तरवीज के लिए सेमिनार शुरू कर दिए। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद के मुताबिक बरतानिया, यूरोप, शुमाली अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के सफारतखानों से मुसलसल राब्ते में है। सेमिनार मुनक्किद कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मौसूल होने वाले डॉलर्स को हज अखराजात में इस्तेमाल किया जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसीकी का शहंशाह कहलाने वाला साज रबाब बजाना एक मुश्किल फन समझा जाता है, लेकिन चित्राल की रफायदा एहसान ने खातून होकर इस मुश्किल को मुमकिन बना दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब शेर।
रुबाब के तार छेड़ने पर धुनें ऐसी कि कानों में रस घोले। ये हैं चित्राल की रफाइदा, जो मुश्किल समझे जाने वाले साज रुबाब से ऐसी धुनें बिखेरती हैं कि सुनने वाले सहर में मुब्तला हो जाएं। रफाइदा कहती हैं रुबाब बजाने का शौक वालिद और भाई से आया, इनसे ही सीख रही हैं। मेरे अब्बू का नाम एहसान अली है और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है रबाब सीखने में। और मेरे छोटे भाई जो वो भी रबाब बजाता है, तो उसने मुझे सिखाया है कि रबाब के बेसिक्स जो होते वो ये होते। रफाइदा की रुबाब पर धीमी धुन मन के प्याले में शहद की हलावत घोल देती है, जिससे गैर मुल्की सयाह भी मदहोश हो जाते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।